दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जो आज तो है, लेकिन आने वाले समय में वह देश खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, एशिया का एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती के आगे शायद कोई टिक पाए। इस कंट्री को समुद्री जीवों के लिए जन्नत माना गया है। यानी यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं कि इस देश में समुद्र के अंदर रेस्टोरेंट तक बना लिए गए हैं। एक ऐसा देश जहां अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं मालदीव की। तो दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव। इस देश की कुल जनसंख्या है 5,47,000 के आसपास और सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में है दुनिया का 173वां बड़ा देश है। मालदीव एक बहुत ही छोटा देश है जिसके पास टोटल लैंड एरिया मात्र 3,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। इस देश में 35% लोग शहर में रहते हैं तो बाकी के 65% लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू महासागर में स्थित छोटा सा देश मालदीव लगभग 11 से भी अधिक छोटे छोटे आइलैंड को लेकर बना है और मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बना हुआ है। इस देश को आप समुद्र का देश भी कहेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। ये देश की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यही समुद्र इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दोस्तों, यह बात तो आप कई लोगों के मुंह से सुन ही चुके होंगे कि मालदीव दुनिया का सबसे सुंदर देश है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस देश के पास वह सब कुछ है जो इसे स्पेशल बनाता है। आप बस समझ लीजिए, अगर आप समुद्र और पानी से प्यार करते हैं तो ये कंट्री आपके लिए जन्नत है। जन्नत, यहाँ आने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते कि मालदीव की हवा इतनी प्योर मानी जाती है कि कई बीमार लोग यहाँ कर ठीक हो जाते हैं। इस देश में कई चीजें हैं जो देखने से ही आपको सुकून मिलता है। यहाँ की ताजा हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह नीला पानी आपकी आंखों को सुकून देता है। आप यहाँ आकर बहुत ही पौष्टिक फील करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और उनको यहाँ पर किसी भी बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आपको बता दूं कि इस देश में ना तो कोई चोरी चकारी की घटना होती है और ना ही डाकू डकैत की। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया का पहला देश है जहां पर अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है? जी हाँ, मतलब कि एक ऐसी मीटिंग जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था पानी के नीचे। ये बात है साल 2009 की, जब इस देश की सरकार ने दुनिया की नजर ग्लोबल वार्मिंग पर लगाने के लिए अंडर वाटर मीटिंग की। यह अपने आप में हिस्टोरिकल मोमेंट था। आपको यह बात सुनकर बहुत दुख होगा कि मालदीव देश आने वाले कुछ सालों में समुद्र में समा जाएगा। जी हाँ, यह देश सी लेवल से बहुत ही कम ऊंचाई पर है। ऐसे में आपको बता दूं कि ऐसी जगह भी है इस देश में जो ऑलरेडी समुद्र में समा चुकी है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस देश को जिसे भी देखने की दिलचस्पी है वो जल्द से जल्द देख ले, क्योंकि आने वाले समय में यह देश जलमग्न होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह देश कब तक दुनिया के नक्शे पर रहने वाला है। इस कंट्री के लोग परेशान हो रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे उनका भविष्य कैसा होगा। क्या वाकई में ये सब किसी और देश में सेटल हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि इतना तो तय है कि आने वाले समय में इन्हें इस देश को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मछली यानी कि व्हेल शार्क भी आपको इस देश में देखने को मिल जाती है। अगर आप में हिम्मत है तो आप व्हेल शार्क को देखने के लिए जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर सर्टिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको समुद्र के नीचे ले जाकर इन मछली के दर्शन करवाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने कमाल का एक्सपीरियंस होता होगा। दोस्तों, मालदीव का प्रमुख धर्म इस्लाम है, क्योंकि यहाँ करीब 98% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस देश के नियम सबसे अलग हैं। इस देश में जो मुस्लिम होते हैं उनको इस देश का नागरिक माना जाता है। नॉन मुस्लिम के लिए इस देश में कुछ भी नहीं है। आपको इस देश की नागरिकता मिल ही नहीं सकती। दोस्तों, इस देश में सबसे कमाल की चीज ये है वहाँ का खाना। यहाँ के खाने में हर तरह की चीजें मिल जाती हैं। यहाँ आप किसी भी बीच पर चले जाएं, आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जो कि अपनी मर्जी से खाने का रेट लगाए। यहाँ पर फूड सस्ता भी है और वाकई में स्वादिष्ट भी, इसमें दो राय नहीं है। दोस्तों, अब आप मालदीव के फ्लैग को देखते हैं तो आपको 3 रंग नजर आते हैं। सबसे पहला कलर है रेड। इसका मतलब होता है यहाँ के लोगों का सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान। वहीं ग्रीन कलर का मतलब होता है मन की शांति और सिद्धि, और चांद इस्लाम धर्म को दिखाता है। मालदीव में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को वैल्यू दी जाती है तो दोस्तों वह है ईमानदारी की। कहते हैं इस देश में आपको कोई भी गलत व्यवहार करते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ के लोगों की खासियत ये है कि सब के सब ईमानदारी से जीते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी टूरिस्ट इस देश में जाता है उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इस देश में आपको सबसे ज्यादा न्यूली मैरिड कपल ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि इसे रोमांस डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा इस देश में घूमने फिरने के लिए इंडिया से ही लोग जाते हैं। यहाँ पर आपको आसानी से इंडियन खाना भी मिल जाता है। कहा जाता है अगर इस देश में आपको सबसे ज्यादा कुछ पसंद आता है तो वो है यहाँ का बढ़िया सुबह सुबह का नाश्ता, जो आपको स्विमिंग पूल में दिया जाता है।
आप पानी में तैरते रहते हैं और आप अपने फ्रेश फूड खाते रहते हैं। एक बात और जो अलग है इस देश की, वह आपको बहुत ही पसंद आएगी और वो है यहाँ का कोकोनट वाटर। मालदीव में आपको जिस तरह का कोकोनट वाटर मिलता है उस तरह का कहीं और आपको नहीं मिलेगा। और जब आप इसे पीते हैं तो न तो आपको एक अलग ही बढ़िया सी फीलिंग आती है। दोस्तों, मालदीव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का इस्तेमाल होता है, जो कि किसी भी समय पानी के ऊपर भी उड़ सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कितना एडवांस हो चुका है। इसलिए कहा जाता है कि पानी ही देश की खूबसूरती और तकलीफ भी है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मालदीव में एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट बनाया गया है? जी हाँ, एक ऐसा रेस्टोरेंट जो समुद्र के अंदर है। यहाँ पर जब भी आप जाते हैं तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें रेस्टोरेंट में खाते खाते कई सारी समुद्री जीवों को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, यहाँ के रिजॉर्ट को समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, यानी कि एकदम अलग तरीके से। उन रिजॉर्ट में आपको समुद्र के बीच में रात बिताने का मौका मिलता है। साथ ही कहा जाता है कि जब इन रिजॉर्ट्स में लोग रुकते हैं तो आपको लगता है कि आप एकदम अलग, एकदम रॉयल हैं। यही तो खासियत है भाई इसकी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ पर कम से कम एक इंसान 9 से 10 घंटे रेगुलरली काम करता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि सबको अपने काम के बारे में पता होता है और सब के सब अपने काम को प्रॉपर तरीके से करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस देश के लोगों का यह नेचर है कि छोटे से छोटे काम को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों, हम सबको लगता है कि भाई यहाँ जाएंगे तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बॉस आप गलत हैं। यहाँ पर क्योंकि घूमने के नजरिए से यह देश बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आप बिना वीजा के 90 दिनों तक रह सकते हैं। एंड मैं इस देश के ऐसे फैक्ट बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दुनिया की ज्यादातर लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव देश की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्यों? अरे भाई, मामला बहुत आसान है। माना जाता है कि यहाँ पर हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ की खूबसूरती को देखकर लड़कियां भी पिघल जाती हैं और आपको हाँ कह देती हैं। हाँ कहीं भी कैसे नहीं, क्योंकि वहाँ का नज़ारा आपको प्रपोजल में 4 चांद लगा देता है। इसलिए दोस्तों, इस देश को मोस्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन में से एक कहा जाता है। इस देश में जो भी जाता है वह यहीं की मेमोरी समेट कर ले आता है और इसलिए इस देश को कहा जाता है कि दिस कंट्री इज वेरी वेरी स्पेशल। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।